नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में आज एक बार फिर से अभिनंदन। आइए आज एक नई प्रश्नोत्तरी में हम सब चलते हैं, एक नए प्रश्न पत्र का अभ्यास करते हैं। आज के नए प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के विविध प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो दिसंबर 2008 में पूछे गए हैं, जैसे नेट में पूछे गए हैं। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी नेट दिसंबर 2000 की परीक्षा से संबंधित है, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न पर पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से, प्राकृत से। यहाँ पर हिंदी भाषा का संबंध जब पूछा गया है, हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, शौरसेनी अपभ्रंश। इस तरह से आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? अब यहाँ 4 रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से अवधि में एक रचना नहीं है। पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। कौन सी रचना अवधि में नहीं है? अवधि में जो रचना नहीं है वह है कवितावली। कवितावली अवधि में नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देसिल बयना सब जग मिठा किसका कथन है? अब यह कथन किसका है, इसको स्पष्ट करना है। तुलसीदास का है, सूरदास का है, कबीरदास का है, विद्यापति का है। तो यहाँ पर सही विकल्प है देसिल बयना सब जग मिठा। तो जो है यह विद्यापति का कथन है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प का चयन आप करके अपना उत्तर सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? नई चाल में ढली। तो अब नई चाल में ढली, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में आप ध्यान से देखें। रामविलास शर्मा जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, किशोरी दास जी हैं, वाजपेयी जी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस तरह से यहाँ ध्यान देने की बात है कि सभी जब यहाँ दिए गए हैं, इसमें से कौन है जिसने कहा हिंदी नई चाल में ढली? हिंदी नई चाल में ढली रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश के नाम दिया है, अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा का, जन भाषा का, देश भाषा का, अशुद्ध भाषा का। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा का, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देश भाषा का नाम दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के? अद्वैत के, अद्वैत के, द्वैताद्वैत के, शुद्धाद्वैत के, विशिष्टाद्वैत के। तो अद्वैत के जो हैं शंकराचार्य हैं, द्वैताद्वैत के निम्बारकाचार्य हैं और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य जी हैं और विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य हैं। तो इस तरह से आपका पूछा गया है वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। अब कौन आचार्य कवि नहीं है, आपको ध्यान देना है। केशवदास नहीं, भिखारी दास नहीं, चिंतामणि नहीं, ब्रजवासी दास नहीं है। तो ब्रजवासी दास आचार्य कवि नहीं है। इस तरह से आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर के संस्थापक थे, संपादक थे। कर्मवीर के संपादक पूछा जा रहा है। शिव प्रसाद गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पड़ारकर, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब यहाँ पर कर्मवीर की बात की जा रही है, तो कर्मवीर किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर के संपादक थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। कुआनो नदी के संस्थापक कौन हैं? तो कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसी तरह से यहाँ दिया गया है, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण और अगला है कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो कौन सा महाकाव्य नहीं है? चार नाम वे दिए गए हैं, लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, कुरुक्षेत्र। इसमें जो चौथा नाम दिया गया है डी विकल्प, यह सही है। यह महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक की रचना है आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो है रचना स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, आनंदवर्धन। अब भुक्तिवाद जो है की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा भट्टनायक जी की है। तो आपका बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, भट्टनायक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? उज्ज्वल नीलमणि जो है किस आचार्य की रचना है? तो ध्यान देंगे, मधुसूदन की, रूप गोस्वामी की, रामानंद सरस्वती की, रामानंद स्वामी, सरस्वती नहीं रामानंद स्वामी होना चाहिए, और रामानुजाचार्य जी। इस तरह से यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है किसकी है? रूप गोस्वामी की। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक कर्ता, एक ब्रह्म सबन का भरता। इस तरह से यह कथन किसका है? अब यह कथन किसका है पूछा गया, कबीर दास का, मलूक दास का, तुलसीदास का, रहीम दास का। तो जब इस तरह से कथन पूछा गया है, यह कथन किसका है, तो सर्वव्यापी दिया गया है कि किसका कथन है। यह कथन बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यह कथन मलूक दास का है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। पंक्ति है घनानंद की, बोधा की, ब्रजरत्न दास की, रत्नाकर की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ब्रजरत्न दास, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, ब्रजरत्न दास की है। तो आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, सी विकल्प आप सही कर लें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि हैं? केदारनाथ, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, राजेश जोशी।
तो यहाँ पर धूमिल जी की रचना है संसद से सड़क तक। इस तरह से यह पंक्ति ली गई है, तो धूमिल जी इसके रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे। अब नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी के संस्थापकों में विद्यमान हैं वह कौन है, तो आप ध्यान से बताएंगे कौन है। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, रत्नाकर और शिव प्रसाद। यहाँ शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पत्रिका है केरल ज्योति? कौन सी हिंदी पत्रिका है? इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है। तो हिंदी पत्रिका की बात की जा रही, केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि, देश पोषणी। इस तरह से 4 रचनाएं यहाँ दी गई हैं कि कौन हिंदी पत्रिका है। तो हिंदी पत्रिका जो है यह केरल ज्योति है। हिंदी पत्रिका का नाम इसमें कौन सी है? केरल ज्योति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, बिहार से। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प जो सही है, हिमाचल प्रदेश से विपाशा पत्रिका का प्रकाशन होता है, हिमाचल प्रदेश से। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखना है तो ए विकल्प है कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देव चरित, ठाकुर ठसक। बी विकल्प ठाकुर ठसक, विनय पत्रिका, कीर्तिलता, वीर सिंह देव चरित। इसी तरह से वीर सिंह देव चरित, ठाकुर ठसक, कीर्तिलता, विनय पत्रिका। और चौथा विकल्प है विनय पत्रिका, कीर्तिलता, ठाकुर ठसक और वीर सिंह देव चरित। यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका सही विकल्प ए है। ए विकल्प आपका सही है। कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देव चरित और ठाकुर ठसक, यह क्रम से काल के क्रम से दिए गए हैं। इस तरह से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। पद्मावत, उर्वशी, अनामिका, पथिक। पथिक, पद्मावत, उर्वशी, अनामिका। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से बी विकल्प आपका सही है। सही जोड़ा है पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। यह क्रम से दिया गया, काल के क्रम से दिया गया। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुक्रम सही है? प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अनामिका। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, प्रायश्चित। इसी तरह से सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इसी तरह से ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, सज्जन और प्रायश्चित। ये जो क्रम दिए गए इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही क्रम है सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? अब यहाँ रचनाकारों के अनुसार कालक्रम का कौन सा अनुक्रम सही है? दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, बच्चन, अज्ञेय। अज्ञेय, बच्चन, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। बच्चन, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त और दिनकर। यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ए विकल्प सही है। दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त है। तो यहाँ पर आपका यह क्रम सही बताया गया है, सही लिखा गया है। दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्य का कौन सा क्रम सही है? आचार्यों का क्रम बताना है। आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? मम्मट, दंडी, भामा, आनंदवर्धन। दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, भामा। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। आनंदवर्धन, भामा, मम्मट और दंडी। यहाँ पर आपका सी विकल्प जो है वह सही है। आपका सी विकल्प सही है।
क्या हो जाएगा? भामह। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? भामह, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। भामह, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प को आपका चयन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सी विकल्प का चयन करें। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? पीली छतरी। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? शिव शंभू का चिट्ठा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज, कहाँ है द्वारका। इसी तरह काव्य कल और कला तथा अन्य निबंध, कहाँ है द्वारका, कुटज, शिव शंभू का चिट्ठा। इसी तरह से तीसरा विकल्प, कुटज, कहाँ है द्वारका, शिव शंभू का चिट्ठा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कहाँ है द्वारका, कुटज, शिव शंभू का चिट्ठा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से ए विकल्प सही है। शिव शंभू का चिट्ठा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज, कहाँ है द्वारका। तो आपका ए विकल्प सही है। आप अपने ए विकल्प का चयन कर सकते हैं। ए विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की, 11 वर्ष का समय। यारों का यार, पीली छतरी वाली लड़की, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। अब इस तरह से जो रचनाएं दी गई हैं इसमें से बी विकल्प आपका सही है। 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों का यार, पीली छतरी वाली लड़की। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। नई कविता, नागरी नीरद, दिनमान, चांद। चांद, नागरी नीरद, दिनमान, नई कविता। नागरी नीरद, चांद, नई कविता, दिनमान। दिनमान, नागरी नीरद, चांद, नई कविता। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही है। नागरी नीरद, चांद, नई कविता और दिनमान। इस तरह से इन पत्रिकाओं का सही क्रम आप बना सकते हैं। नागरी नीरद, नागरी नीरद, चांद, नई कविता और दिनमान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। उपन्यासकारों का, राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकीनंदन खत्री, अमृतलाल नागर, राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, राधिका रमन प्रसाद सिंह, देवकीनंदन खत्री। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है नागरी नीरद। नागरी नीरद सही विकल्प आपका है। देवकीनंदन खत्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। इस तरह से आपका यहाँ पर बी विकल्प सही हो रहा है, अमृतलाल नागर और मोहन राकेश। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बी विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित करना, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। अब यहाँ पर जो सही विकल्प है तो सही विकल्प यही ए विकल्प सही है कि श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन और श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा का नाम अंत में आएगा और श्रीधर पाठक का नाम सबसे पहले आएगा। तो आपका ए विकल्प ही यहाँ सही है। बाकी विकल्प पर आप फोकस ना करें। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अब उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है तो आप सुमेलित करने के लिए सही तरीके से सुमेलित करना होता है ताकि परीक्षा में भी कोई दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए
देखते हैं। अगर निरुपमा रचना की बात करें, निरुपमा, तो निरुपमा किसकी है? निराला की रचना है। निरुपमा किसकी रचना है? निराला की। और अनाम दास का पोथा की बात करें तो अनाम दास का पोथा जो है हजारी प्रसाद का है। अनाम दास का पोथा जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसी तरह से भूले बिसरे चित्र की बात करें तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। और देशद्रोही की बात करें, देशद्रोही जो है किसकी रचना है? तो देशद्रोही जो है यशपाल की रचना है। देशद्रोही यशपाल की रचना है। इस तरह से आप सही मिलान कर सकते हैं। इसको याद भी करना है और मिलान सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। अब पंक्तियां दी गई, उनके कवियों के नाम दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। तो पंक्तियों को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, इसके आगे हरि का भजा सो हरि का होई। ये किसने कहा था? आप सभी को पता चल गया होगा कि यह रामानंद जी ने कहा था। यह किसने कहा था? रामानंद जी ने। तो आपका सही विकल्प आ जाएगा रामानंद जी। इस तरह से ए वाले में क्या होगा? चौथा, रामानंद जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो इस तरह से जो है यह किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। तो आपको इसको एक विकल्प में कर सकते हैं, तुलसीदास की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते, प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते। इस तरह से यह किसकी पंक्ति है? तो यह प्रेम प्रेम तो होए प्रेम ते सूरदास की पंक्ति है। यह किसकी पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है। अगला है मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, वैकुंठी। मानुष का प्रेम वैकुंठी बताया है जायसी जी ने पद्मावत में, जायसी जी ने पद्मावत में। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्नोत्तरी में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, लाइक का बटन दबाकर लाइक करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।